फार्मूला है, कोई फार्मूला तय हुआ है, इसके लेकर कोई जानकारी, आज कोई चर्चा? नहीं, अभी ये फार्मूला जो मीडिया में आ रहा है उसका कोई फार्मूला डिसाइड नहीं है। अभी भी डिस्कशन चल रहा है और चुनाव 5 फेजेस में है, तो उसमें ये सब चर्चा चलते रहेंगी और चुनाव प्रक्रिया भी शुरू रहती है। सर, सांगली को लेकर जो कही जा रही बात कि सांगली जो है उद्धव गुट को दे दिया गया है, आपको नहीं, गलत न्यूज़ है ये। सांगली की अभी डिस्कशन में ही है और सांगली हमारे उम्मीदवार वहाँ पे विशाल पाटिल पास में तय हो चुके हैं, वो डिस्कशन में है, इसलिए हमने को उसको जाहिर नहीं करना। रावीर भी जो सीट है रावीर सीट जो शरद पवार जी को दे दिया गया है, क्या उसको लेकर भी कोई चर्चा? उसके नेता लोग जो है, ऐसी खबरें आ रही थी कि आप लोगों से मुलाकात करने के लिए आज विधान नहीं, कोई उम्मीदवार का प्रॉब्लम है वहाँ पर। एकनाथ खड़से जी वहाँ लड़ने वाले थे, उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं लड़ना चाहते, ऐसी खबरें आ रही है जी। तो वो इशू है, उनके पार्टी का इशू है। तो सर, आखिरी जो है फॉर्मूला कब तक डिक्लेयर हो जाएगा? क्योंकि संजय मैंने राउत का आपको- कहना है कि अब कोई बैठक नहीं होगी, सब कुछ पेपर में आ चुका है, ऑन पेपर है और फाइनल डिसीजन अगले 2 दिनों में हो जाएगा डिक्लेयर, बुल्ढाना से जैसे उद्धव ठाकरे आते हैं। देखो, इसलिए हमने कहा कि 4-5 सीटों का प्रश्न है, उस 4-5 सीटों पे डिस्कशन चल रहा है। 4-5 सीटों पे डिस्कशन खत्म हो गया कि महाविकास आघाड़ी की सीटें डिक्लेयर हो तो जाए। सर, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है? 4-5 सीटें। नाना, महायुति में भी बहुत सारी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आज हमने देखा कि गिरीश महाजन सातारा जा रहे हैं, माढ़ा जा रहे हैं, वहाँ पर बारामती में भी विजय शिवतारे बयानबाजी कर रहे हैं अजीत पवार के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि उनका भी सहमति बनी? बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जैसे महाविकास आघाड़ी के बारे में आप बार बात करते हो, तो महायुति में भी वही प्रॉब्लम है। तो और 5 फेजेस में चुनाव आयोग ने, गुजरात का चुनाव तो 1 फेज में ही है, क्योंकि गुजरात में बिल्कुल शांत, बिल्कुल सब कुछ गुड फील है। और महाराष्ट्र में उन्हीं का सरकार है, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, लेकिन आतंकवादी और नक्सलवादी, और इसलिए 5 फेजेस में चुनाव रखे चुनाव आयोग ने। क्यों रखा है ये अभी तक लोगों के सामने नहीं, उन्हें चुनाव आयोग को क्या है? गुजरात में अगर तुम एक समय में चुनाव पार कर सकते हो तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? ये भी हम चुनाव आयोग को पूछना चाहते। क्या यहाँ पर आतंकवाद नक्सलवाद का ज़्यादा प्रभाव है या गुजरात में कुछ नहीं है, गुड फील है? वहाँ तो कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है गुजरात में, वहाँ पे एक टप्पे में कैसे चुनाव लिया गया? इसका भी जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। इस तरह से चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बन सकती। चुनाव आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष ये सब चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए। गुजरात के लिए अलग न्याय और महाराष्ट्र के लिए अलग न्याय और बाकी राज्यों के लिए अलग न्याय, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ? तो चले, ये चलते रहेगा। आज बैठक जी झाली, काय चर्चा आहे? कारण महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला आहे का आणि किती जागांमध्ये वाद आहे असं दिसतं? नाही, आमचं 4-5 जागेचं डिस्प्यूट आहे, त्या चर्चेवर आहोत आणि मला वाटतं की 4-5 जागेची चर्चा संपेल आणि 1-2 दिवसामध्ये क्लिअर होऊन जाईल। नाही, पण सांगलीच्या जागेच्या संदर्भात काय भूमिका आहे? कारण की सांगलीची जागा काँग्रेस पक्षच लढेल आणि त्या पद्धतीची आमची चर्चा सुरू आहे आणि चर्चेचा भागामध्ये आहे, त्याच्यामुळे आज आम्ही त्या जागेला जाहीर करत नाही। नाना, पण संजय राऊतांनी आज दावा केलाय की सांगलीची जागा ही शिवसेनेला सुटलेली आहे कोल्हापूरच्या बदल्यात. सुटलेली नाही आहे, मुद्दा तोच आहे ना। आम्ही सांगतोय की ते सुटलेली आहे म्हणतात, आम्ही म्हणतो नाही सुटलेली आहे, म्हणजेच याचा अर्थ त्या जागेमध्ये चर्चा चाललेली आहे हा असा अर्थ होतो। असं त्यांना एकतर्फे जाहीर करता येणार नाही। विश्वजित कदम म्हणाले की टोकाची भूमिका घ्यायला लागली तर चालेल, मात्र ती जागा मी सोडणार नाही। तुमची काय भूमिका आहे? काँग्रेस पक्षाचीच भूमिका विश्वजितने मांडली। नाही, काल एक राहुल गांधींनी एक वक्तव्य केलं की एक नेता आमच्याकडे येऊन रडले आणि म्हणाले की मी आता तुरुंगात जायला तयार नाहीये। त्याच्यावरती त्या संबंधित नेत्याने म्हटलं की हे इलॉजिकल आहे, असं कुठलाही प्रकार घडला। कोणता नेता होता तो? अशोक चव्हाण यांचा बाईट आलेला। आता अशोक चव्हाण काय बोलले काय नाही मला काय माहिती आहे, ते कोणाला उद्देशून बोललेत ते राहुल गांधींनी जेव्हा माहिती आहे, हे कुठं जाऊन रडलेत। खरगे साहेबांनी पण तो मुद्दा उपस्थित केला, त्यांच्याकडे पण गेले होते, त्यांच्याकडे पण जेवले होते। आता त्यांच्याचं मीठ खाल्लं तर तेही विसरले असतील तर मला माहिती नाही। नाना, चंद्रपूरच्या जागेवरती वरटीवर आग्रह करत आहेत, प्रतिभा धानोरकर सुद्धा आग्रह आहेत। हे काँग्रेसच्या जागांमध्ये आमचा जो उमेदवार 1 से 1 बढ़कर 1 आहे, बिलकुल स्पर्धा आहे ही, आणि ही आमच्या पक्षामधली ही ताकद आहे आणि
पक्ष हायकमांड जो निर्णय घेईल त्याला सगळ्यांना मान्यता द्यावं लागेल. दादा नाना राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटलेलं आहे का 390पेक्षा जास्त उमेदवार राहिले तर आम्हाला बॅलेटवरती मतपत्रिकेवरती जे आहे ते हे घ्यावं लागेल, मतदान घ्यावं लागेल. निवडणूक आयोगाने ते करण्यापेक्षा बॅलेटवरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, हे लोकांची मागणी आहे. निवडणूक आयोगाने ते मान्य केली पाहिजे. सर जिन सीटों को लेकर कुठेतरी अभी भी मराठा समाजाकडनं तो प्रयत्न केला जातो की कुठेतरी जास्त उमेदवार द्यायचे आणि बॅलेटवरती मतदान करून घ्यायचं. मग आता यांना निवडणूक आयोगाचं आणि राजा की जान तोते में लटकी आहे अशी जी कालच्या सभेचं ते वातावरण होतं ते एकदा स्पष्ट होऊन जाईल ना. सर जिन 5-6 सीटों पर अभी भी चर्चा चली है, क्या उसमें नॉर्थ वेस्ट मुंबई की जो सीट है उस पर भी अभी चर्चा चली है कि सेटल हो चुका है सब कुछ? नाही, अभी मुंबई में भी चर्चा सुरू आहे, वंचितचं काय नेमकं कुठं अडकलंय? चालू आहे चर्चा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.